मेरे जिंदगी में बहुत रोते बिलखते इस पिता के होनहार बेटे का बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। मारने वाली कोई और नहीं, खुद बेटे की पत्नी सीमा ने सुशील को नींद की गोली खिलाकर मौत की नींद सुला दिया। फिर उसकी बहनों ने अपने साथी के साथ मिलकर कटर से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और मैं तो मेरे बच्चे शरीर को ज्यादा तवज्जो देता था। मुझे पता नहीं था मैं सांप पाल रहा हूँ, वो एक दिन मुझे डसेगा। सीमा सुशील को जोधपुर में अपनी बहनों के पास घूमने के बहाने से ले गई, वहीं प्लानिंग से उसका मर्डर कर दिया। नमस्कार, क्राइम फाइल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जिस अपराध के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, उस अपराध को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इसमें मुख्य किरदार रहती है एक लेस्बियन लड़की, उसकी 2 बहनें और उनके पहचान वाला एक आदमी, जिसने उस लेस्बियन लड़की का होने वाले पति की पहले उसको ठिकाने लगाया और उसके बाद उसके कई टुकड़े कर दिए। चलिए आइए, ज़्यादा देरी ना करते हुए इस पूरी क्राइम फाइल को हम इस वीडियो के जरिए समझेंगे। 11 अगस्त 2020 का दिन था। सुबह के 9 बजे थे। जोधपुर के बनाड़ एरिया में स्थित नांदड़ी गौशाला के पीछे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर रोज की तरह सुपरवाइजर पूनम चंद वाल्मीकि और ऑपरेटर पप्पू मंडल सफाई कर रहे थे। सीवरेज पाइपलाइन में गंदे पानी के साथ एक प्लास्टिक की थैली बाहर आई। थैली खोलकर देखी तो उसमें इंसान के शरीर के कटे हुए हाथ और पैर थे। पूनमचंद और पप्पू के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने इसकी जानकारी बनाड़ पुलिस थाने में दी। बनाड़ पुलिस थाने में एएसआई गोवर्धन राम पुलिस टीम के साथ मौके पे पहुंचे। हाथ पैर देखकर ऐसा लग रहा था कि इन्हें किसी मशीन से काटा। पुलिस टीम ने शव के दूसरे टुकड़ों को भी तलाश शुरू कर दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर शव के टुकड़ों को एमजीएच हॉस्पिटल यानी महात्मा गांधी हॉस्पिटल जोधपुर की मोर्चरी में भिजवा दिए। देर शाम सीवरेज प्लांट में एक और प्लास्टिक की थैली मिली। थैली में युवक का सिर था, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी नहीं मिली। पुलिस को शव के टुकड़े जिन प्लास्टिक की थैलियों में मिले थे, उनमें से एक पर आनंदपुर कालू गांव की एक दुकान का नाम था, तो दूसरे पर मेड़ता सिटी की एक दुकान का नाम लिखा हुआ था। ऐसे में यह साफ हो गया कि जो मरने वाला है या मारने वाला है, उन दोनों में से किसी न किसी का जो कनेक्शन है वो आनंदपुर कालू या मेड़ता सिटी के आसपास से है। पुलिस ने आसपास के थानों के साथ ही इन दोनों पुलिस स्टेशन में पिछले दिनों में हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट की तलाश की। पता चला कि मेड़ता पुलिस स्टेशन एरिया में एक युवक 10 अगस्त से गायब है। जांच में सामने आया कि मूल मेड़ता सिटी के खाखड़ की गांव के चुन्ने भट्टे के व्यापारी नेमाराम जाजड़ा जोधपुर जिले के बोरुंदा में रहते थे। उनका इकलौता बेटा चरण उर्फ सुशील मेड़ता सिटी के खुड़ी कला गांव में कृषि अधिकारी था। 10 अगस्त की सुबह सुशील अपने पिता नेमाराम जाजड़ा को ड्यूटी पर जाने का कहकर घर से बाइक लेके निकला, लेकिन उसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा। सुशील का मोबाइल भी बंद आ रहा था। ऐसे में नेमाराम ने मेड़ता सिटी पुलिस स्टेशन में इसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई, क्योंकि उन्हें डर सता रहा था कि चुन्ना भट्टे के व्यापार में किसी विवाद में बेटे के साथ कोई अनहोनी तो ना हो गई हो। पुलिस ने सुशील के ममेरे भाई राजेंद्र को जोधपुर एमजीएच हॉस्पिटल बुलाया और सीवरेज प्लांट में मिले जो डेड बॉडी के टुकड़े और सिर की शिनाख्त करवाई, जिससे यह क्लियर हो गया कि जो टुकड़े मिले हैं और जो सिर मिला है वो चरण उप सुशील जाजड़ा का ही है। इसके बाद पोस्टमार्टम करवा पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी को खाकड़ की गांव के लिए रवाना कर दिया।
सुशील सरकारी नौकरी में था और बड़े चुन्ना भट्टा व्यापारी का बेटा था। ऐसे में पुलिस पर जल्द से जल्द मर्डर के खुलासे का दबाव था। वहीं पुलिस डेड बॉडी की जो धड़ है उसको अभी तक नहीं ढूंढ पाई थी। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि सुशील की बाइक मेड़ता सिटी में पब्लिक पार्क के बाहर खड़ी है। पुलिस ने इस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो 2 लड़कियां बाइक लेकर आते और मेड़ता सिटी के पब्लिक पार्क के बाहर छोड़कर जाते हुए दिखी। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि ये दोनों लड़कियां सुशील की पत्नी सीमा की बहनें हैं, जिनका नाम प्रियंका और बबीता है और दोनों जोधपुर के नांदड़ी इलाके में ही किराए के एक मकान में रह रही थी। अब जो सुशील था और उसकी जो पत्नी सीमा था, इन दोनों का बचपन में ही रिश्ता तय हो गया था। पुलिस पूछताछ में नेमाराम ने बताया कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे चरण और सुशील का बचपन में ही बोरुंदा के रहने वाले किसान पोकरराम की बेटी सीमा से रिश्ता तय कर दिया था। इसके बाद सीमा को भी अपनी ही बेटी मानते हुए पढ़ाया और लिखाया। सुशील ने IBPS का एग्जाम क्लियर किया और उसे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक में फील्ड ऑफिसर की पोस्ट पे ज्वाइनिंग मिल गई। वहीं सीमा की भी वेटरनरी नर्स की पोस्ट पर नागौर के गगराना गांव में नौकरी लग गई। सीमा को ड्यूटी पर आने जाने के लिए नेमाराम ने स्कूटी भी दिलाई थी। इस बीच साल 2013 में सुशील और सीमा की शादी भी कर दी गई। हालांकि दोनों का गोना यानी मुकलावा नहीं हुआ था और सीमा को ससुराल नहीं भेजा गया था। नेमाराम इकलौते बेटे के खुद से दूर उत्तर प्रदेश में जॉब करने से खुश नहीं थे। उन्होंने सुशील को ये नौकरी छोड़कर राजस्थान में ही कहीं पे नौकरी करने की बात कही। सुशील ने पंजाब नेशनल बैंक का जो जॉब है, जो अयोध्या में नौकरी लगी थी, उसको छोड़ दिया और राजस्थान में ही कृषि अधिकारी के तौर पर नागौर के मेड़ता सिटी के पास खुड़ी कला में जॉब लग गई। सुशील के राजस्थान लौटने के बाद से ही वो और उसका परिवार सीमा को गोना करवाकर ससुराल लाने वाले ही थे। पुलिस जांच में ये तो साफ हो गया कि सुशील के मर्डर में पत्नी सीमा और दोनों सालियां प्रियंका और बबीता का हाथ है। लेकिन हत्या क्यों की गई और कैसे की गई, इस सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं था। ऐसे में सबसे पहले प्रियंका और बबीता, जो सुशील की सालियां थी, वो और इसके बाद पुलिस ने सीमा को भी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया। पहले तो पुलिस नॉर्मल तरीके से तीनों बहनों से पूछताछ करती रही। तीनों मामले में खुद का हाथ होने से साफ इनकार करती रही। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और सुशील की लास्ट लोकेशन जैसे एविडेंस उनके सामने रखी। इसके बाद तीनों बहनें टूट गई और उन्होंने जो खुलासा किया उससे पुलिस को भी हैरान कर दिया। पूछताछ में सामने आया कि सुशील और सीमा की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन मुकलावा नहीं हुआ था। सीमा लेस्बियन थी और उसके एक दूसरी महिला के साथ में संबंध थे। उन्होंने बताया कि वो ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सुशील उसे अपने साथ ले जाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। दोनों के परिजनों के बीच कुछ विवाद भी चल रहा था। सीमा अपनी बहनों में सबसे छोटी थी और खुद पर लगातार बढ़ते दबाव के कारण वो अपने आप को इस संसार से खत्म करने की सोच रखी थी और नींद की गोलियां और इंजेक्शन भी लेके आ गई थी। ये देख उसकी बड़ी बहनों प्रियंका और बबीता ने कहा, तू ऐसा क्यों करेगी? तुझे जो परेशान कर रहा है उसे ही हम ठिकाने लगा देंगे। इसके बाद तीनों ने मिलकर सुशील को ठिकाने लगाने का प्लान बना डाला। सीमा की बड़ी बहन बबीता A&M करने के बाद BA कर रही थी और जोधपुर में नौकरी भी कर रही थी। प्रिया ने B.Ed कर रखा था। बबीता और प्रियंका दोनों ही अपने पतियों को छोड़ चुकी थी। प्रियंका ने अपने साथ काम करने वाले नागौर के खींवसर निवासी बिहाराम जाट को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। प्लानिंग में चारों ने यह तय किया कि सुशील को खत्म करने के बाद जो उसकी डेड बॉडी है उसके टुकड़े करके अलग अलग एरिया के नालों में बहा देंगे
ताकि ना तो कभी डेड बॉडी की शिनाख्त हो पाएगी और ना ही इस मर्डर का राज खुल पाएगा। सीमा ने सुशील उर्फ चरण को जोधपुर अपनी बहनों के पास घूमने चलने का कहकर बुलाया था। ये बात सुशील ने घर पे नहीं बताई और ड्यूटी पर जाने का कहकर सीमा के साथ चला गया। सीमा अपनी स्कूटी पर बोरुंदा आई और वहीं अपनी स्कूटी छोड़ दी। इसके बाद सुशील की बाइक पर दोनों जोधपुर में सीमा की बहनों के घर आ गए। वहां सुशील और चरण सिंह को पहले कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी और इसके बाद शराब भी पिला दी। कुछ देर में सुशील उर्फ चरण सिंह बेहोश हो गया। इसके बाद तीनों बहनों ने उसे नशे का इंजेक्शन लगाया और उसके हाथ की नसें काट दी। इसके बाद मुंह और गला दबाकर उसे ठिकाने लगा दिया। इसके बाद तीनों बहनें सीमा, प्रियंका और बबीता चरण सिंह की बाइक लेकर वहां से निकल गई। सीमा को बोरुंदा में उतारकर प्रियंका व बबीता मेड़ता सिटी पहुंची। वहां पब्लिक पार्क के पास बाइक खड़ी कर वापस जोधपुर चली आई। अब जो डेड बॉडी थी उसको काटने के लिए इन लोगों ने एक इलेक्ट्रिक कटर भी खरीदा। सुशील की डेड बॉडी को प्रियंका, बबीता और भियाराम घसीटकर बाथरूम में लेके गए। उसके सर, कोहनी के ऊपर के दोनों हाथ और घुटनों से नीचे के दोनों पैर इलेक्ट्रिक कटर से काट डाले। सभी 6 टुकड़ों को अलग अलग प्लास्टिक थैलियों में भरे और रात में ही 3 थैलियों को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के मेन हॉल में फेंक दिया। इसके बाद वापस घर आकर अच्छे से घर को साफ किया और अगली सुबह दोनों बहनें निश्चिंत हो गई और चाय बनाकर आराम से घर में बैठ गई थी। पुलिस पहुंची तब भी दोनों कॉन्फिडेंट थी कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाएगा। इधर पूछताछ में हुए इस खुलासे के बाद पुलिस ने भियाराम जाट को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपियों की निशानदेही पर सुशील का धड़ मंडोर 9 मील इलाके में पुलिया के पास मिला। इधर गिरफ्तारी के बाद सीमा ने पुलिस को बताया कि मैंने अपनी बहनों को फंसा दिया। अगर मैं सुशील को किसी अन्य जगह ले जाकर नींद की गोलियां और जहर का इंजेक्शन देकर ठिकाने लगा देती तो आज मेरी बहनों का जीवन बर्बाद नहीं होता। पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया कि जोधपुर के पलासनी में पोस्टेड पशु चिकित्सक डॉक्टर राजेश चितारा ने सीमा को नींद की गोलियां और नशे का इंजेक्शन दिया। पुलिस ने डॉक्टर राजेश चितारा को भी बुलाकर पूछताछ की तो उसने नींद की गोलियां और नशे का इंजेक्शन खरीदकर सीमा को देने की बात को कबूल कर लिया। इस पर राजेश चितारा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सुशील के मर्डर के बाद नेमाराम का पूरा परिवार बदहाल हो गया। बोरुंदा में उनके चूना, भट्टे और घर पे ताला लग गया। वो अब अपने गांव खाकड़की में रहते हैं। वहीं करोड़ों का व्यापार करने वाले नेमाराम अब गांव में ही छोटा सा ढाबा चलाते हैं। उनके द्वारा कही गई बात में उन्होंने कहा, मैंने तो उसे बेटी समझकर पढ़ाया लिखाया और सरकारी नौकरी भी लगवाई। उसी ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। मुझे पता ही नहीं था कि बेटी के रूप में मैंने सांप को पाल रखा है। उसने मुझे ही डस लिया। नेमाराम ने आगे बातचीत में कहा, अब कोई हसरत और इच्छा नहीं बची है। व्यापार में मन नहीं लगता है और सब कुछ बंद कर दिया है। कहीं पर आना जाना भी बंद कर दिया है। एक कमरे में बैठे सुशील का मंदिर बनाकर उसकी पूजा करता रहता हूँ और यहीं घर में यह ढाबा इसलिए किया है ताकि टाइम पास होता रहे। सुशील की याद ना तो सोने देती है और ना ही सुशील की याद जगने देती है। कोर्ट में पीपी एडवोकेट ओम प्रकाश ने बताया कि फिलहाल इस केस में कोर्ट में एविडेंस प्रोसेस चल रहा है। गवाहों के बयान करवाए जा रहे हैं। इस मामले में सामने आया कि पत्नी सीमा अपने पति सुशील उर्फ चरण को अपनाना नहीं चाह रही थी और उसके साथ नहीं रहना चाह रही थी। उसके लेस्बियन होने की बात भी सामने आई थी। हत्या के इन कारणों के चलते ये आरोप फिलहाल कोर्ट में सत्यापित करवाए जाने के लिए प्रोसेस चल रहा है। एडवोकेट ओम प्रकाश ने बताया कि मामले में 69 गवाह हैं, जिनमें से 11 गवाहों के बयान हो चुके हैं और बाकी गवाहों के बयान अब होना बाकी है। तो राजस्थान क्राइम फाइल्स में ये थी आज एक आपराधिक घटना की पूरी कहानी। और आज जो कहानी है वो एक पत्नी की थी
जिसने अपने पति का मर्डर किया और फिर इलेक्ट्रिक कटर से उसकी डेड बॉडी के टुकड़े करवा दिए। वजह थी कि वो खुद एक लेस्बियन थी और गांव की ही एक दूसरी महिला के साथ उसके संबंध थे। पति के साथ वो ससुराल जाना नहीं चाहती थी। इस घिनौने हत्याकांड में उसका साथ दिया उसकी 2 बड़ी बहनों ने। पकड़ी गई तो भी चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। अफसोस था तो बस अपनी बहनों के पकड़े जाने का। बोली मुझे पता होता कि बहनें फंस जाएगी तो पति को कहीं और ले जाकर जहर का इंजेक्शन देके ठिकाने लगा देती। तो आज की क्राइम फाइल में इतना ही। आपको जो वीडियो में बताई गई जानकारी और अपराध की जो घटना है वो अच्छी लगी तो आप समाज को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई क्राइम फाइल के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।